सिपाही बनाऊंगा, इतना दरोगा बनाऊंगा कि नमवा धा देवता छुई न प्रशासन ने जानू। अग्निवीर को हटा के इंडियन आर्मी आनी चाहिए तो आनी चाहिए, हमारा यही मांग है। और अगर इस बार नहीं आया तो इस बार समझिए कि बीजेपी कभी दूर दूर तक आपको नहीं दिखेगा। ट्रेनिंग सेंटर है, MRSSR की ट्रेनिंग सेंटर है। आप बात करिए इंडियन आर्मी की हर एक रेजिमेंट में, जहाँ पे RT सेंटर की बात करिए, इंडियन आर्मी दानापुर BRC सेंटर की बात करिए, हर जगह से भाग रहे लड़के। कि अग्निवीर को पूरी तरीके से समाप्त कर दी जाए, क्योंकि जब तक ये समाप्त नहीं होगा तब तक देशभक्ति युवाओं में नहीं जागेगी। जो अग्निवीर नौजवान बहाल हो रहे हैं उनको विपिन ट्रेनिंग और जो बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है पूरी ट्रेनिंग मिलेगी, लेकिन अगर उसको ट्रेनिंग को बढ़ाया जाएगा तो फिर समझिए कि उसके पीछे डबल पैसा खर्च होगा और 4 साल में बाहर आ जाएंगे। 11 महीना दूर रहेगा बेटा तो समझिए अपनी माँ के बिना कोई रह पाएगा? अपने माँ के बिना कोई नहीं रह पाएगा। खुद जो मंत्री बैठे हैं मंत्रिमंडल में, जो फाइनल करते हैं कि अग्निवीर होना चाहिए, उनसे पूछिएगा कि क्या 12 महीना में अगर 1 महीना घर जाने मिलेगा तो घर में रहेंगे? लेकिन 7 साल, मान लिया जाए कोई लड़का 20 साल में बहाल हुआ, 7 साल तक नौकरी करेगा, उसके बाद कोई पूछेगा, कोई शादी करेगा उससे? कोई नहीं करेगा। बिहार गरीब के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही नौकरी थी जो इंडियन आर्मी थी, और अब सरकार ने उसको भी छीन लिया। हर हर नमस्कार। पिछले जब अग्निवीर स्कीम आई थी तो उसको लेकर पूरे देश भर में विरोध चल रही थी, खासकर यूपी बिहार में ज़्यादातर विरोधें हो रही थी। इसको लेकर तमाम जगहों पे ट्रेनें जलाई गई, सड़कें जाम की गई, छात्रों में गुस्सा देखी जा रही थी। जो आर्मी की तैयारी करने वाले छात्र थे, उसको लेकर 2 साल बाद जब लोकसभा चुनाव हुआ तो विपक्ष ने भी इसको जमकर मुद्दा बनाया, जमकर निशाना साधा। इसका नतीजा आपके सामने है। इस मुद्दे पे हम बातचीत करेंगे। अभी गांधी मैदान में पहुंचे हुए हैं सभी जितने लोग हैं अग्निवीर की तैयारी करते हैं, और मार्कोस सर हैं जो कि ट्रेनिंग दिलवा देते हैं इन लोगों को। इनसे बातचीत करते हैं और बदलाव की बात चल रही है अग्निवीर में। अग्निवीर स्कीम में अच्छा खासा बदलाव की बात चल रही है। इस पर कई नेता कमेंट्स भी कर चुके हैं, और इसमें क्या बदलाव की मांग चल रही है, क्या क्या बदलाव होना चाहिए, छात्रों से बातचीत करते हैं, मार्कोस सर से बातचीत करते हैं, जानते हैं। सर, अग्निवीर स्कीम को लेकर तो जब आई थी स्कीम, ये काफ़ी धांधली हुआ था, काफ़ी बयानबाजी सामने आई थी, ट्रेनें जलाई गई थी, सड़कों पर प्रोटेस्ट हो रही थी, आगजनी हुई थी। लेकिन 2 साल बाद जब लोकसभा चुनाव हुआ तो इसको काफ़ी जमकर मुद्दा बनाया गया, विरोध प्रदर्शन भी इसका हुआ, और अभी सामने आ रही है कि इसमें बहुत बड़ी बदलाव होने वाली। इसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? सर, जो पिछले बार मैं आपके चैनल से ही इंटरव्यू दिया था, उस समय भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ कि अग्निवीर जो है सर गरीबों के लिए है। गरीब का, अमीर आदमी तो बाहर भी कमा के खा लेगा, उनके पास पैसा है, लेकिन गरीब कहाँ जाएगा सर? गरीब के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही नौकरी थी जो इंडियन आर्मी थी, और अब सरकार ने उसको भी छीन लिया। तो गरीबों के लिए काफ़ी मुश्किल है, और हम लोग चाहते हैं कि इसमें बदलाव हो, क्योंकि 2 ही बहाली है, एक स्टेट पुलिस की बहाली होती है और एक सेंट्रल में इंडियन आर्मी की बहाली होती है, जिसके लिए युवा जो है गांव में तैयारी करते हैं और दिल से तैयारी करते हैं। जब से अग्निवीर आया है तब से आर्मी को लेके झुकाव लोगों का बिल्कुल ख़त्म हो गया है, और जो देशभक्ति थी वो धीरे धीरे मरते जा रहा है। तो नौजवान जो लड़के हैं उनके लिए अग्निवीर को वापस से हटा के इंडियन आर्मी, जैसे पहले ओपन रैली बहाली होती थी, ठीक है ना, उस तरीके से बहाली हो तो युवाओं के लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। सर, इसमें बात चल रही बदलाव की, क्या क्या बदलाव आप लोग चाहते हैं, कैसा बदलाव चाहते हैं इसमें? हम लोग बिल्कुल बदलाव चाहते हैं, जैसे एज इट इज़ हमारी जो बहाली पहले आर्मी की होती थी। हम कुछ नहीं चाहते, हम अग्निवीर का ये भी नहीं चाहते हैं सर। हम चाहते हैं कि जो आर्मी थी वो आर्मी एज इट इज़ जैसे पहले थी वैसे बहाली इसका स्टार्ट हो जाए। जैसे कि बात चल रही कि 4 साल की जगह 7 साल किया जाए, इनको कर्म में दर्जा दिया जाए इनको सैनिक का। नहीं सर, हमको कुछ नहीं चाहिए। देखिए सर, बात वो है कि जो अग्निवीर अगर रहती है तो उसके अगर 20% रूल भी अगर इम्प्लीमेंट होगा युवाओं के लिए तो आप समझिए कि वो खतरनाक है। जैसे 1 साल में 1 महीना छुट्टी दे रहा है सर। अपने घर से अगर कोई 11 महीना दूर रहेगा बेटा तो समझिए अपनी माँ के बिना कोई रह पाएगा? अपने माँ के बिना कोई नहीं रह पाएगा। खुद जो मंत्री बैठे हैं मंत्रिमंडल में, जो फाइनल करते हैं कि अग्निवीर होना चाहिए, उनसे पूछिएगा कि क्या 12 महीना में अगर 1 महीना घर जाने मिलेगा तो घर में रहेंगे? यहाँ वो रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। यहाँ क्या है कि गरीब का बच्चा है, गरीब किसान है, जैसे करते रहे, हो रहा है। देश में गरीबी है, आदमी तो बात मानेंगे। अग्निवीर में भी लाइन लगा हुआ है, क्या करेंगे? पेट के लिए तो जाना ही पड़ेगा ना।
पहले सैनिकों को 37 से 42 सप्ताह की ट्रेनिंग दी जाती थी, लेकिन अग्निवीर में 24 सप्ताह की ट्रेनिंग दी जाती है। ओनली बेसिक ट्रेनिंग है, ट्रेड ट्रेनिंग नहीं है। बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। हाँ, इसमें ट्रेड ट्रेनिंग नहीं है। बढ़ाने की मांग चल रही, क्या लगता है सरकार बदलाव करेगी? अगर नहीं है सर, देखिए इसमें अगर ये इसमें बात है कि बेसिक ट्रेनिंग देने के बाद जो अग्निवीर नौजवान बहाल हो रहे हैं उनको विपिन ट्रेनिंग और जो बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है पूरी ट्रेनिंग मिलेगी। लेकिन अगर उसको ट्रेनिंग को बढ़ाया जाएगा तो फिर समझिए कि उसके पीछे डबल पैसा खर्च होगा और 4 साल में बाहर आ जाएंगे। इसलिए डबल पैसा उनके पीछे नहीं खर्च करना चाह रही है सरकार। सरकार चाह रही है कि 6 महीने ट्रेनिंग देके हथियार की और 4 साल एक्सपीरियंस इनको दें, काम करवाएं और 4 साल के बाद 25% को रख के बाकी को बाहर कर दें। सरकार का ये मानना है, लेकिन आम आदमी नहीं समझ पा रहे। आम आदमी ये चाह रहे हैं कि इसको ट्रेनिंग को बढ़ा दिया जाए। तो बढ़ाने से क्या फ़ायदा होगा? फिर तो 4 साल के बाद आपको बाहर करना ही है और इससे सरकार को नुकसान है। तो ट्रेनिंग वो कभी नहीं बढ़ा सकता है। लेकिन बात ये चल रही सर, सूत्रों से खबर ये आ रही है कि 4 साल के बजाय 7 साल कर दिया जाए। इनकी जो सर्विस थी इनको परमानेंट कर दिया जाए। जो 70% इसमें से युवा थे उनको रख लिया जाए, 30% को खाली हटाया जाए। वहाँ देखिए बात यह है कि अग्निवीर हम लोगों का जो डिमांड है, जो हम नौजवान हैं, हमारे जैसे इंस्ट्रक्टर जो हैं, हम लोग यही चाहते हैं कि अग्निवीर को पूरी तरीके से समाप्त कर दी जाए। क्योंकि जब तक ये समाप्त नहीं होगा तब तक देशभक्ति युवाओं में नहीं जागेगा। आप बोल रहे हैं 7 साल की बात, 7 साल किया जाएगा तो और दिक्कत है ना। 4 साल से 7 साल करेगा तो 7 साल आपको ड्यूटी करवाएगा। 7 साल के बाद आप किसी काम के लायक नहीं रहेंगे। 4 साल के बाद तो आप काम के लिए भी लायक रहेंगे कि आप दूसरा नौकरी की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन 7 साल, मान लिया जाए कोई लड़का 20 साल में बहाल हुआ, 7 साल तक नौकरी करेगा, उसके बाद कोई पूछेगा, कोई शादी करेगा उससे? कोई नहीं करेगा। बिहार में क्या पूरे भारत में शादी नहीं होगा उसका। और 27 साल के बाद वो क्या कर लेगा सर? 20 लाख रुपए ही लेके आएगा तो क्या कर लेगा? मान लो एक बार पैसा अगर वो लाया नौकरी से और डूब गया 20 लाख, तो उसके बाद क्या करेगा वो कुछ मतलब किसी काम के लायक नहीं रहेगा। सर आप एक इंस्ट्रक्टर हैं जी, आप क्या क्या चाहते हैं, क्या क्या बदलाव होना चाहिए इस स्कीम? हम बताते हैं। हम चाहते हैं कि इस स्कीम में मतलब देखिए सर, हम लोग भी यहाँ ट्रेनिंग देते हैं तो कोई बच्चा बोलता है कि पैसा नहीं है, गरीब हैं, तो हम उसको फ्री में करा देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसका खून खींचने का काम करते हैं, नहीं, हमको चाहिए वैसा पैसा। कोई लड़का अगर यहाँ पे हमारे यहाँ आता है तो हम लोग उसको सहूलियत देते हैं। तो हम सरकार से यही चाहते हैं कि हम मतलब क्या क्या नहीं, हम पूरे अग्निवीर को इसको हटा के और दोबारा से आर्मी आए और आर्मी की जैसे बहाली होती थी हम वही चाहते हैं। क्या आप लोग चाहते हैं? यस सर। सेम चाहते हैं? यस सर। आप इनकी भी आवाज़ सुन लो। ये नौजवान है, बिहार की धरती, गांधी मैदान से आप सुन पा रहे हैं एकदम बिल्कुल। अग्निवीर को हटा के इंडियन आर्मी आनी चाहिए तो आनी चाहिए, हमारा यही मांग है। और अगर इस बार नहीं आया तो इस बार समझिए कि बीजेपी कभी दूर दूर तक आपको नहीं दिखेगा। अगर 2 साल बाद भी इस स्कीम को नहीं हटाया जाता तो फिर आने वाले समय में क्या होगा? आने वाले समय में यही होगा कि इस बार जो हुआ है सरकार के साथ वो फिर 100 के अंदर में सिमट जाएगी। राहुल गांधी ने कहा था कि अगर मेरी सरकार आती है केंद्र में तो इस स्कीम को ही रद्द कर देंगे। हम यही चाहते हैं कि सरकार कोई भी हो, हमको ना मोदी से नफरत है, ना लालू से नफरत है, ना कांग्रेस से नफरत है, ना राहुल से हमको किसी से नफरत नहीं है। हमको ऐसा सरकार चाहिए जो युवाओं को स्मूथली लेके चले। और देखिए भारत युवाओं का देश है और जब युवा आगे बढ़ेंगे ना तो उनके माँ बाप ऑटोमेटिक आगे बढ़ेंगे। जब युवा कुछ करेंगे तो माँ बाप को ऑटोमेटिक खुश रहेंगे। तो युवा को हमको चाहिए कि युवा कैसे नौकरी लें, उनके लिए भर्ती कैसे आए, बस ये सोचना है सरकार को। अग्निवीर को लाएं, अग्निवीर को हटाएं, आर्मी को लाएं और आर्मी लाके युवाओं के दिलों की धड़कन जो इंडियन आर्मी हुआ करती थी। मैं जब आर्मी की तैयारी करता था तो मैं कभी भी स्टेट पुलिस का आज तक फॉर्म नहीं भरा और आज ये स्थिति है कि मैं स्टेट पुलिस का ही गुरु बन बैठा हूँ और मुझे पसंद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इंडियन आर्मी की तैयारी करवाऊँ। आपके पास कितने बच्चे हैं जो आर्मी की तैयारी करते हैं? मेरे पास सर बहुत सिपाही बने हैं और अभी तो अग्निवीर के 10 लड़के हैं यहाँ पर हमारे यहाँ जो मतलब ट्रेनिंग कर रहे हैं। इस बीच ये सब अग्निवीर हैं। और जो लड़के हैं SSC-GD के काफ़ी अधिक हैं, पैरामिलिट्री फोर्स जैसे CISF, BSF, SSB, ITBP, असम राइफल्स, उसकी तैयारी कर रहे हैं। अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा है हमारे पास। चलिए। और सर ये जब अग्निवीर हटा तो हमने ये सोचा कि बिहार पुलिस की तैयारी में यहाँ पे स्टार्ट करवाऊँ और तैयारी स्टार्ट करवाया अच्छे से और रिजल्ट भी दिया। और मैं कहना चाहूँगा कि मैं यही प्रण किया हूँ बिहार में जब इंडियन आर्मी आर्मी जब हटी, अग्निवीर आई, तो मैं एक ही चीज़ प्रण किया कि इतना सिपाही बनाऊँगा, इतना दरोगा बनाऊँगा, इतना सिपाही बनाऊँगा, इतना दरोगा बनाऊँगा कि नमवा धा देवू ता छुई न प्रशासन ने जानू। गाना भी नहीं गाते हैं क्या आप? हाँ सर, मैं कुछ? नहीं यही है, देशभक्ति थोड़ा सा दिल में रहता है और मर मिटने का काम करेंगे देश के लिए, देश के युवाओं के लिए। इन लोगों का चेहरा देखिए दया आ जाता है। इनके पिताजी किसान खेत में काम करने वाले हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग को भी सोचना पड़ेगा। मेरे पिताजी नहीं है, मैं जिस जगह से आया हूँ
और मेरी मम्मी बोला करती थी बेटा क्या करोगे, हम बोले चिंता मत करो, बाप इतना बड़ा किया, पढ़ाया, जरूर बढ़िया काम करेंगे। और बढ़िया काम कर रहे हैं, युवाओं के लिए सोचता हूँ और युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करता हूँ। सर पहले की अपेक्षा में आज के समय में जो युवा आर्मी में आते थे, अब अग्निवीर स्कीम आ गई, तो इसमें कम आना चाह रहे हैं कि ज़्यादा लोग आ रहे हैं? भाग जाते हैं सर ट्रेनिंग सेंटर से। INS चिल्का इंडियन नेवी के ट्रेनिंग सेंटर है, MR SSR की ट्रेनिंग सेंटर है। आप बात करिए इंडियन आर्मी की हर एक रेजिमेंट में, जहाँ पे RT सेंटर की बात करिए, इंडियन आर्मी दानापुर BRC सेंटर की बात करिए, हर जगह से भाग रहे लड़के। हम आपको बता देंगे, हमारा ही स्टूडेंट गया था, उसके बैच से 5-6 लड़का भाग गया ट्रेनिंग से ही। वो नहीं करना चाहेगा सर, क्यों करना चाहेगा? 20-21 हज़ार सैलरी मिल रहा है, साल में एक महीना छुट्टी मिल रहा है, कोई करेगा घर से दूर? उससे ज़्यादा तो घर में किसानी वाला काम करके कमाएगा खेत में।